और अब चलिए बात करते हैं लखनऊ की स्मार्ट परियोजना में जिम्मेदार विभागों की लापरवाही सामने आई है। स्मार्ट सिटी परियोजना का बजट 2/3 भी खर्च नहीं कर पाए अफसर। 930.50 करोड़ की परियोजना के लिए केंद्र सरकार से बजट स्वीकृत हुआ था और अब तक केवल 384.28 करोड़ ही परियोजनाएं पूरी हो पाई हैं। खर्च ही नहीं हो पाया बजट। केंद्र ने परियोजनाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं तो ये भी एक तस्वीर सामने आ रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना में विभागों की जबरदस्त लापरवाही। स्मार्ट सिटी परियोजना की 2/3 बजट भी खर्च नहीं कर पाए अफसर। कहां बजट था 930 करोड़ का और खर्च 384.28 करोड़, इतना ही कर पाए। इसका मतलब समझा जा सकता है कि गंभीरता की बात करें या काम में तेजी की बात करें, कहीं न कहीं कुछ कमी तो छूट रही है, क्योंकि ये स्थिति है और केंद्र ने परियोजनाएं शुरू करने के निर्देश दिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से है। स्मार्ट सिटी परियोजना में जिम्मेदार विभागों की सीधी लापरवाही सामने आ रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना का 2/3 बजट भी खर्च नहीं कर पाए अफसर। और आपको बता दें कि 930.50 करोड़ की परियोजना के लिए केंद्र सरकार से बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब तक कुल 384.28 करोड़ की परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। केंद्र ने परियोजनाओं को शुरू करने के निर्देश दिए हैं और अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर, ये योजनाएं शुरू ही नहीं हो पाई या फिर काम की रफ्तार बहुत धीमी है? हाँ देखिए, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी पर पूरा फोकस है सरकार का, उसके बावजूद जब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 2/3 बजट ही नहीं खर्च कर पा रहे हैं तमाम जगहों पर। आप देखिए स्वीकृत बजट कितना था, 930 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वीकृत था और उसमें केवल अगर हमसे आधे से भी कम की जो योजनाएं हैं वही पूरी हो पाई। तो लखनऊ की आप ये बात समझिए कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, G20 होना है, ऐसे में अगर स्मार्ट सिटी परियोजना में काम नहीं हो रहा है तो आप सोचिए जो प्राथमिकता के काम है वहीं पर बजट नहीं खर्च हो पा रहा है। तो दूसरी जगह जिस तरीके से अफसर ये काम कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर जो अलॉटेड बजट है उसे खर्च कर पाएंगे। और हाल ही में हमने देखा जब मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी अभी बजट को लेकर, तो ये साफ तौर पर अफसरों को कहा था कि जो बजट है उसका पूरा प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। हर विभाग को जो बजट दिया गया है उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए और जो योजनाएं हैं खासतौर से जनता से जुड़ी जिसका फायदा जनता को मिले, उन योजनाओं में देरी ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो वाकई लगता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, अफसर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ये सवाल उठता है और निश्चित तौर से इसका जवाब अफसरों को देना चाहिए। शुक्रिया अनुभव, आपका जानकारी अपडेट। और बड़ी खबर बिजनौर से भी है। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हुई है। टक्कर के बाद कार चालक बुरी तरीके से जख्मी हो गया। कार चालक घायल हालत में CHC में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा। थाना शेरकोट के राम सहाय वाला इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको बिजनौर की, जहां पर तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई और इस हादसे में टक्कर के बाद कार चालक काफी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। CHC में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद सड़क पर काफी देर तक जाम के हालात बने रहे। थाना शेरकोट के राम सहाय वाला इलाके का ये पूरा मामला है। तो बिजनौर में सुबह सुबह यह हादसा हुआ और टक्कर बड़ी जबरदस्त। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।